हाय गाइस, आज हमें टॉपिक पढ़ना है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें क्या देखना है? ये देखना है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप हो तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है और जो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो सिमिलरली बिहेव करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे, जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बना हो। ठीक है, तो हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मान लो कि एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो इस सर्कुलर करंट लूप की वजह से इसकी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो वो फॉर्मूला होता है ये, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज न्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अब आप ये अज्यूम करो कि ये जो x है ये मच मच ग्रेटर देन r है। ठीक है, ये r क्या है दोस्तों? r है रेडियस। ठीक है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस, ये डेरिवेशन मैं आपको पिछले वीडियोस में दिखा चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो x है वो मच मच ग्रेटर देन r है, तो आपका फॉर्मूले में ये आप नीचे वाला r इग्नोर कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, आप इग्नोर कर दोगे तो आपका फॉर्मूला अल्टीमेटली ये बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप पाई न्यूमरेटर में और पाई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर जो होता है वो एरिया होता है। ठीक है, और नीचे एक पाई रह जाएगा। ठीक है, ये कर दिया है मैंने। ठीक है, तो अब हो गया न्यू नॉट आई एरिया डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये देखो आई टाइम्स एरिया, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि ये होती है एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम आई ए को सब्सटीट्यूट कर देंगे एम से। यहां देखो, अब क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई, इसी फॉर्मूले में आई ए को एम से सब्सटीट्यूट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर 2 लिख दिया और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया। ठीक है, 2/4 कर दिया। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहा। ठीक है, अब आप सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले आओगे तो न्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाएगा और 2 मैग्नेटिक मोमेंट बाय एक्स क्यूब। एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस। ठीक है, एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है एक सर्कुलर करंट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस का, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट है इस सर्कुलर लूप की। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट होती है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो सर्कुलर लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही बिहेव करता है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ने बनाया होता तो। ठीक है, अब ये मैंने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस का लिख रखा है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वैसे यहां पे एक कांस्टेंट है, ये 2 है, वैसे ही यहां पे एक 2 है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की का वेक्टर है, वैसे ही यहां पे एक मैग्नेटिक डाइपोल का वेक्टर है। एक्स क्यूब है, यहां पे भी एक्स क्यूब है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सिमिलरली बिहेव करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बना होगा। ठीक है, ये एक्सियल फॉर्मूला हो गया। अगर आपको इसके प्लेन में भी देखना है, मतलब ये तो सर्कल था और इसकी एक्सिस बाहर को जा रही होगी, तो एक्सिस पे तो आपने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। अगर इस मैग्नेटिक डाइपोल के प्लेन में भी, यानी कि इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में भी अगर आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर होता है। उसमें क्या होता है, बस ये 2 हट जाता है दोनों साइड से, बाकी दोनों फॉर्मूले सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक करंट लूप कोई भी, मतलब ये तो मैंने आपको सर्कल के लिए समझाया, लेकिन अगर कोई भी करंट का लूप होगा वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट आप लिख सकते हो करंट टाइम्स एरिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमें करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ
अब अगला टॉपिक हमें करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, ये आप चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ एक बात जानो कि ये हम नील्स बोर का बोर मॉडल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उनका प्रोटॉन्स का एक चार्ज होगा। ठीक है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस होता है जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब ये बात ध्यान देने वाली है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे को है तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये आप याद रखो। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हम ये पढ़ चुके हैं कि एक करंट अगर एक सर्कुलर एक लूप में ट्रैवल कर रहा हो तो उसकी एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट होगी। ठीक है, वही हमें इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये सर्कुलर लूप में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड है तो एक करंट होगा, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो निकालनी है। ठीक है, तो आइए चलो करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो करंट की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, Q बाई टी। अब इसमें चार्ज क्या है, चार्ज की वैल्यू होगी जितनी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो वैसे तो नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ सर्कल। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2πr क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसमें r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका ये जो रेडियस है ना वो r है, और v क्या है, स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो टाइम हो गया आपका 2πr डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 2πr बाय v। ठीक है, तो आपका करंट निकल जाएगा, E की वैल्यू आपको पता है, T की वैल्यू यहां से आ गई, तो आपका करंट निकल गया। ठीक है, EV बाय 2πr। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, E से T को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप जानते हो दोस्तों, M इक्वल टू I टाइम्स A होता है ना। तो करंट की वैल्यू आपको पता है, आपको एरिया निकालना है। एरिया कितना है, एरिया इस सर्कल का एरिया मानोगे, रेडियस आपको पता ही है, तो πr² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो I टाइम्स πr² हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अगर आपने इसको πr² से मल्टीप्लाई कर दिया तो EVR/2 आ जाता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम m ना बोल के ये बोलते हैं न्यू। ठीक है, ये सेम चीज है। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट m जो जनरली सिंबल यूज होता है वो हम इस केस में उसको बोल रहे हैं म्यू। ठीक है, और हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, me से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, me बाय me तो 1 ही होगा, है ना, तो कर सकते हैं। तो यहां हमने me लगा दिया, यहां हमने me लगा दिया। me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा E/2me, me टाइम्स VR। ठीक है, और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा 11th में कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। ठीक है, इज इक्वल टू L क्या मतलब, L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द ऑर्बिट, है ना, वो होती है E/2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपका आ गई मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अगर
हमें ये देखना है, हम ये पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों वेक्टर्स होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, यहां एक माइनस साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता इलेक्ट्रॉन पे या किसी चार्ज पार्टिकल पे चार्ज, तो ये माइनस साइन नहीं लगता, बट इस केस में यहां पे एक माइनस साइन लगेगा, ये डिपिक्ट करने के लिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के। ये बाय द वे एंगुलर मोमेंटम किसका है? ये एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, वो है ये, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब इस फॉर्मूले में म्यू इक्वल टू E/2me L में अगर आप L को इस साइड ले आते हो, ठीक है, जो कि मैंने यहां कर रखा है, म्यू डिवाइडेड बाय L कर देते हो तो आपके पास आ जाता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि आपको क्या पता चल गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस रेशियो को हम नाम देते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। अगर आप इस रेशियो की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यूज डाल के निकालना चाहोगे तो वो वैल्यू आती है ये 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। अब ये देखना है हमें कि क्या इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम एक्चुअल में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बोर्स मॉडल हम पढ़ रहे हैं, जो कि आप आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे। बोर्स मॉडल ये कहता है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है ना वो फिक्स्ड होती है, मतलब वो इस फॉर्मूले से डिराइव की जा सकती हैं, n टाइम्स h डिवाइडेड बाय 2π, ठीक है। इसमें h एक कांस्टेंट है और 2π तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है। n जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। n की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ इंटीजर हो सकती हैं, इसलिए l जो है कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले सकता है, ठीक है। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि l इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूले में 1 डाल के आप म्यू की यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने L 1 डाल के यहां पे आपकी म्यू की वैल्यू आ जाती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ी वो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इस वैल्यू को हम नाम देते हैं बोर मैग्नेटॉन। तो आप ये समझो कि एक एटम में 2 किस्म की मैग्नेटिक मोमेंट होती हैं। एक तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आ रही है, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी वजह से एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बन रही है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी मैग्नेटिक मोमेंट भी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि किसी मोशन की वजह से नहीं आती, वो उसमें इंट्रिंसिक होती है, ठीक है। उस इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट को हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ये हम नाम दिया है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट को स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर होता है, ठीक है।
तो दो किस्म की मैग्नेटिक मोमेंट्स पाई जाती हैं हमारे एटम में, एक इलेक्ट्रॉन में मोशन की वजह से और दूसरी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, जिसकी वजह से हमारे मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है,